ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग अपने वी के मेहता एमसीक्यूज बुक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 31 तक कवर कर लिया था, जिसमें आपका चैप्टर 1 to 16 तक आपका पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल था भाई। फिर आपका चैप्टर 17 से लेकर के चैप्टर 23 तक पूरा आपका इलेक्ट्रिकल मशीन था, और 24 से लेकर के 31 तक आपका पूरा का पूरा पावर सिस्टम था। आपका एक लास्ट यूनिट रह गया था भाई, जो कि आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि चैप्टर नंबर 32 से लेकर के चैप्टर नंबर 41 तक है। तो आज के सेशन से हम लोग अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक तरीके कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज के सेशन भाई हम लोग अपने चैप्टर नंबर 32 को कवर करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भाई इंडेक्स देख लेते हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या एक तरीके से दिया गया है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है भाई, ये आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें आपका टोटल 85 क्वेश्चन है। फिर आपका डायोड है, 125 क्वेश्चन है। फिर आपका ट्रांजिस्टर है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन है। फिर आपका ट्रांजिस्टर बाइसिंग दिया हुआ भाई, देखिए ट्रांजिस्टर बाइसिंग है, इसमें आपका 100 क्वेश्चन है। फिर आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, 95 क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर 100 क्वेश्चन है। फिर आपका ऑडियो पावर एम्पलीफायर है भाई, 100 क्वेश्चन है। फिर आपका एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक है, 90 क्वेश्चन है। फिर ऑसिलेटर है, इसमें भी 90 क्वेश्चन है। और लास्ट आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर ट्यून्ड एम्पलीफायर, जिसमें 61 क्वेश्चन है। तो टोटल अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को काउंट करेंगे तो टोटल इसमें भाई 946 क्वेश्चन एक तरीके से कवर होंगे। ओके, तो ओवरऑल आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने के अंदर में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का एमसीक्यूज खत्म हो जाएगा। और इसमें भाई हम लोग पैरेलल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी देते चलेंगे। ऐसे अगर आप बिल्कुल न्यू है भाई, अगर आपने ये सब कभी पढ़ा नहीं है और आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आएंगे तो आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एक तरीके से एमसीक्यूज कीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग भाई सबसे पहले चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका टोटल 85 क्वेश्चन दिया गया है, तो 85 के 85 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ से भाई हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें टोटल 85 क्वेश्चन दिया गया है भाई। तो 85 के 85 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो बेसिक क्वेश्चन रहेगा भाई, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो भाई हम लोग को पता है कि जो सेमीकंडक्टर है ये ना ही अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है भाई। ये टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप इसमें कितना बाहर से टेम्परेचर डाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई ये एज अ कंडक्टर बिहेव करेगा, और वही टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर से ये इंसुलेटर बिहेव करने लगता है। यानी इसका जो रजिस्टिविटी है भाई, ये दोनों के बीच में लाई करता है, यानी लाई इन बिटवीन दैट ऑफ द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर इज फाउंड बाय। तो सेमीकंडक्टर मतलब जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया भाई, है ना। तो इनको अगर आप देखेंगे, इसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे भाई, जैसे सिलिकॉन की बात है, सबसे पहले डिफॉल्ट में याद रखना है सेमीकंडक्टर मतलब वैसे एटम्स जिनके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। क्लियर हुआ। तो जैसे अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें, फिर जर्मेनियम की बात करें, तो भाई इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप एसपीडीएफ के हिसाब से देखते हैं, जैसे इसका 14 है ना, तो 1s², जैसे एसपीडीएफ ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए भाई। तो 1s², तो भाई ये फिल हो गया। फिर आपका 2s², क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, तो ये 2 हो गया। फिर 2p6, ठीक है, तो 6 2 8 हो गया। फिर आइए 3s², तो भाई कितना हो गया आपका, इधर 6 2 8, ठीक है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गया, और बाहर में आपके 4 हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, 1s² है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर सेकंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 6 8 हो गए, है ना। और फिर बचा कितना, 4, तो 3s² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2p2 भाई। क्लियर हुआ। तो भाई p में कितने होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं ना, लेकिन इसके पास है कितना, सिर्फ 2 ही है। इसका मतलब कि इसको फिल करने के लिए मुझे अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये सब अगर आपको नहीं आता तो डिफॉल्ट में याद रखना भाई कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें भाई आपका 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके पास 4 तो है ही अपना, लेकिन भाई इसको 4 अभी और चाहिए, तो 4 कहाँ से लाएगा, तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है भाई। अब ध्यान से समझिए कि भाई जो सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन मतलब क्या,
कभी भी ये सिंगल एटम नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि सिंगल एटम कभी स्टेबल होता ही नहीं है इसका। ओके, तो जब भी आपको सिलिकॉन मिलेगा नेचर में, वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, मतलब उसका टुकड़ा मिलेगा भाई, छोटा से छोटा टुकड़ा मिलेगा आपको, सिंगल एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप मान लेते हैं भाई कि मेरे पास एक छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा है, फिर जर्मेनियम का टुकड़ा है, तो इसमें बिलियंस ट्रिलियंस एटम होंगे सिलिकॉन के, तो उनको जब आप जूम करके देखेंगे तो जैसे भाई मान लेते हैं मेरे पास, ये मान लेते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं भाई मेरे पास एक सिलिकॉन का एटम है, इसके वैलेंस बैंड में 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके बगल में भी क्या है, क्योंकि भाई इस टुकड़े के अंदर बहुत सारे एटम है ना सिलिकॉन के, क्लियर हुआ। तो ये मान लेते दूसरा एटम है, इसके वैलेंस बैंड में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। तो ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना, क्योंकि भाई इसके पास अभी 4 है ना, इसको 4 और चाहिए, तो 2 ये इससे बॉन्डिंग बना लेगा, फिर इसके नीचे में भी होगा भाई, समझ में आया। तो इसके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग बना लेगा, फिर इसके नीचे में भी होगा, तो ये भी एक तरीके से बॉन्डिंग बना लेगा। तो अगर हम लोग इसका लैटिस स्ट्रक्चर देखें तो भाई कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ सिलिकॉन 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 है। तो इसका भाई 1 2 3 4, यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, इसका खुद का है ना 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका खुद का 4 इलेक्ट्रॉन हो गया भाई। लेकिन ऊपर नीचे दाएं बाएं से क्या कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले रहा है भाई, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड बना करके इनका लैटिस स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो वही क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर आपका केमिस्ट्री सही होगा भाई तो ये सब आपको समझ में आएगा, ओके ना। तो वही लिखा है सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय, तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड के कारण होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर। तो भाई हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो है आपका बालू से निकाला जाता है भाई, यानी जो सैंड होता है ना, जो रेत होता है उससे निकालना। तो नेचर में भाई बालू बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसको वहाँ से निकालना ईजी होता है, मतलब सस्ता पड़ता है, और जर्मेनियम के मुकाबले भाई ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। मतलब ये जैसे अगर आप आगे थोड़ा पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, तो भाई इसमें हम लोग को लीकेज करंट पढ़ना होता है, तो लीकेज करंट जो है सेम टेम्परेचर के लिए भाई इसमें कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई आप थोड़ा सा देखिए, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14 है, और जर्मेनियम का कितना होता है 32 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सिलिकॉन के लिए भाई आपका जो थर्ड ऑर्बिट है ना KLM, ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑर्बिट है भाई वो इसका वैलेंस बैंड बन रहा है। लेकिन जर्मेनियम के लिए देखेंगे तो इसका फोर्थ ऑर्बिट जो होगा ना वो वैलेंस बैंड बनता है भाई। तो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे है ना इसका वैलेंस बैंड, क्योंकि फोर्थ बैंड है भाई। तो यहाँ से क्योंकि न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर पे है इलेक्ट्रॉन, तो भाई इन इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है, मतलब हल्का से टेम्परेचर देंगे तो भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ओवर एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है भाई, क्लियर हुआ। तो वही है कि टेम्परेचर, लीकेज करंट का मतलब क्या भाई, टेम्परेचर के कारण, या फिर जब हम लोग रिवर्स बाइसिंग करते हैं उस समय। तो ये सब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उस सबसे समझ में आए भाई, या फिर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होता आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं अब, अगला क्वेश्चन है इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो भाई सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, जैसे हम लोग बस कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है भाई, ओके। क्योंकि भाई रूम टेम्परेचर पे ही क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर अवेलेबल होते हैं, यानी वैलेंस बैंड से भाई कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए होते हैं बिना कोई बाहर से एनर्जी दिए हुए। उसी तरीके से इंसुलेटर की बात करें तो भाई वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा आपको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कोई भी इंसुलेटर जो है भाई एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, फिर भाई उसका ब्रेक डाउन होता है। और वही अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें आपको अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा भाई, तब जाकर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उसके चलते आपका ये कंडक्शन स्टार्ट होता है। क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर पे जो है ना भाई सेमीकंडक्टर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होते हैं। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं भाई। इसीलिए तो हम लोग डोपिंग करते हैं ना, डोपिंग करने से क्या होता है भाई, उसमें एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बाहर से हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं भाई, पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज डाल करके या फिर ट्राइवलेंट इम्प्यूरिटीज डाल करके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अ सेमीकंडक्टर हैज डैश टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भाई इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई इसका रेजिस्टेंस घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ता है भाई, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सेमीकंडक्टर जनरली हैज, तो भाई इसके वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा भाई आपको, लिखा ना रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन भाई। तो सबसे पहले आप समझिए कि भाई यहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछा है,
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है भाई। जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ना R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, तो भाई आपसे ये पूछ रहा है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होता है, हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है भाई। क्लियर है? तो क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी हमेशा मटेरियल पे, जैसे जर्मेनियम लिखा हो तो भाई इसका अलग होगा वैल्यू, अगर यहाँ पे जर्मेनियम हटा करके सिलिकॉन लिख दिया जाए तो उसके लिए फिर अलग हो जाएगा। ओके ना, तो इसको याद करना पड़ेगा भाई। इसका होता है 60 ओम सेंटीमीटर। क्लियर है? और याद रखना है कि भाई अगर हम यहाँ से रेजिस्टिविटी का यूनिट देखें तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, RA अपॉन L। तो R मतलब रेजिस्टेंस है भाई, तो ओम हो जाएगा, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर और लेंथ मतलब मीटर, तो कट जाएगा तो क्या बनेगा, ओम मीटर बनता है भाई। ठीक है, तो ध्यान देना है कि भाई ये SI यूनिट में नहीं है, क्योंकि SI यूनिट में यहाँ पे मीटर लिखा जाता है, ये सेंटीमीटर में है। तो ये जो डेटा आप याद कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना भाई कि आपके ऑप्शन में ये सेंटीमीटर हटा करके मीटर लिख देगा, तो मीटर, और आपने पहले से याद किया होगा भाई 60 ओम सेंटीमीटर होता है ना। और ऑप्शन वाले एग्जाम में गए भाई, एग्जाम में आपके यहाँ पे ऑप्शन सेंटीमीटर हटा के मीटर कर दिया, तो ये चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि भाई इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 0.6 ओम मीटर। ठीक है, तो यूनिट भी थोड़ा सा पकड़ के चलना है आपको। तो ओम मीटर में देखेंगे तो भाई इतना आएगा, ओम सेंटीमीटर में देखेंगे इतना आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन भाई। तो सिलिकॉन के केस में कितना हो जाएगा, अभी जस्ट समझा दें, कॉमन सेंस आपको लगाना है कि भाई जर्मेनियम के केस में आपका जो वैलेंस बैंड है वो फोर्थ ऑर्बिट जो है आपका वैलेंस बैंड बन रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। क्लियर है? लेकिन भाई अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो भाई इसका थर्ड बैंड ही क्या हो रहा है, एक तरीके से वैलेंस बैंड बन जा रहा है, तो ये न्यूक्लियस से काफ़ी नज़दीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए इसका जो रेजिस्टिविटी होगा भाई वो हाई होगा, समझ गए? क्योंकि सिलिकॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने के लिए भाई मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, तो इसका होता है 6000 ओम सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो इससे अगर आप कंपेयर कर लेंगे, इसका रेशियो निकालिए भाई कितना ज़्यादा है इससे, तो भाई 60 डिवाइडेड बाय आप 6000 कर लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 भाई, यानी 100 गुना इसका ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है भाई सिलिकॉन का। ठीक है ना, रेशियो आ गया ना 1:100 भाई, यानी अगर ये 1 है तो इसका ये मुकाबले 100 गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ता है, और ध्यान देना भाई कि ये इस ओम सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, मीटर में लिखेंगे, ओम मीटर में लिखेंगे भाई 100 से भागे देना 2 0 यानी 60 आएगा इसके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। तो भाई हम लोग को पता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो भाई इसको गर्म करेंगे तो भाई इसका रेजिस्टेंस घटेगा, यानी गोज डाउन हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कम्स फ्रॉम। तो भाई स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ये आपस में कैसे जुड़े हुए रहते हैं, इसके अंदर जो एटम्स है भाई वो कैसे जुड़े होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के चलते जुड़े होते हैं भाई। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो भाई इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर बैंड बॉन्ड्स भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है When a pentavalent impurities is added to a pure semiconductor it become। तो भाई जब भी हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज डालते हैं, पेंटावेलेंट का मतलब क्या, वैसा एटम जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो क्योंकि अभी जस्ट समझाया मैंने, यहाँ पे जो हम लोगों ने लेटेस्ट स्ट्रक्चर देखा भाई, तो ये क्या है आपका प्योर सेमीकंडक्टर है भाई। ठीक है ना, हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वही अगर हम लोग, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज कर रहे हैं ना, तो भाई इसके चलते आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एक मिनट, देखिए भाई आपका प्योर, ये एक मिनट, देखिए भाई इस वाले फिगर को देखिए, आपका भाई ये प्योर एक तरीके से ये क्रिस्टल था किसका, सिलिकॉन का भाई। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने क्या किया, बाहर से एटम डाल दिया पेंटावेलेंट, यानी इसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में से भाई इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड में बिजी हो जाता है। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाता है भाई, लेकिन इसमें जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया ना, वही आपका एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज जब ऐड करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, फिर चाहे जर्मेनियम का क्रिस्टल हो या फिर सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, तो भाई वहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया, इसका मतलब क्या, यही भाई कंडक्शन के लिए फिर
मतलब जैसे प्योर सेमीकंडक्टर भाई आपका रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं कर रहा था ना, लेकिन भाई डोपिंग करने से क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया जिसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। और ये यानी इधर से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और इधर मान लेते हैं नेगेटिव, तो भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इधर से इधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कंडक्शन के लिए भाई रेडी है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी अच्छा खासा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? तो याद रखना है भाई पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज डालते हैं तो भाई हम लोग का जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको हम लोग एन टाइप बोलते हैं, क्योंकि एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई इसमें तो अभी सिर्फ एक ही एटम ऐड करके दिखाया ना, मान लेते हैं इसमें भाई मैंने फॉस्फोरस का 10 एटम डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई इसमें 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ? और ये 10 के 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए रेडी होते हैं भाई। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे तो भाई हमेशा हम लोग का एन टाइप बनता है, और वही ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज डालेंगे तो भाई वहाँ पे पी टाइप बनता है, क्योंकि ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो पहले करते हैं, तो पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज जो बनता है वो एन टाइप होता है। अगला एडिशन ऑफ पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएट्स हाउ मेनी, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज में यानी वैसा एटम होता है जिसके वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, यानी जब इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डालेंगे तो भाई 3 के 3 इलेक्ट्रॉन तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड में बिजी हो जाएंगे, लेकिन भाई एक के पास तो कमी हो जाएगा ना। यहाँ पे आप देखिए कि भाई मान लेते हैं यहाँ पे मैं ट्राइवेलेंट, जैसे ट्राइवेलेंट मतलब क्या, जैसे एल्युमिनियम भाई, तो एल्युमिनियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, 2 8 तो 10 हो गया और रह गया 3, तो इसमें हटा करके यहाँ पे एल्युमिनियम लिख देते हैं। तो इसमें भाई 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बिजी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बिजी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बिजी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक रह गया ना भाई, तो यहाँ पे होल्स बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया ना, तो यहाँ पे होल्स क्रिएट होता है। तो जब भी आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे तो भाई यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग पी टाइप बोलते हैं, क्योंकि पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल्स होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो भाई एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो ये हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं भाई। क्यों? जैसे मान लेते हैं आपके पास भाई ये एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्रिस्टल कहने का मतलब क्या भाई, मतलब टुकड़ा है एक तरीके से। तो भाई मान लेते हैं इसके अंदर 10 लाख एक तरीके से भाई एटम है, तो सीधी सी बात है भाई, और ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो भाई इसमें 10 लाख एटम है, मतलब क्या, जैसे सिलिकॉन की बात करें तो भाई एक सिलिकॉन एटम में क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई 14 प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि हर एक एटम अपने आप में न्यूट्रल होता है। सही बात है? तो इसमें 10 लाख अगर एटम है भाई, तो हर एक एटम के पास 14 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन है ना, तो ये सारे के सारे 10 लाख क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर हुआ? अब मान लेते भाई बाहर से मैं पेंटा, क्योंकि भाई यहाँ पे एन टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पे मान लेते पेंटा टाइप, यानी पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज डाल रहे हैं, यानी वैसा एटम जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है भाई। तो मान लेते हैं फॉस्फोरस, तो भाई ये फॉस्फोरस जो है अपने आप में ही न्यूट्रल है ना, क्योंकि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके भाई प्रोटॉन भी तो हैं। क्लियर हुआ? और ये अपने आप में पहले से ही न्यूट्रल है, ये बाहर से जो एटम डाल रहे हैं ये भी न्यूट्रल है भाई, तो इसको डालेंगे इसमें तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा ये पूरा क्रिस्टल। समझ गए? रफली समझा रहा हूं मैं, थोड़ा सोचिए अब दिमाग लगा करके। तो ओवरऑल एन टाइप हो या फिर पी टाइप हो वो सारे न्यूट्रल होते हैं भाई, ध्यान देना आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज हैज, तो ट्राइवेलेंट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स। देखिए भाई हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे तो भाई हम लोग को पता है होल्स बनेगा, और यहाँ पे ट्राइवेलेंट डालते ही हम लोग का कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा भाई। क्लियर है? तो इसमें हो जाएगा होल्स भाई, होल्स एक तरीके से यहाँ पे क्रिएट होता है। अगला है अ होल इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, तो होल किसको कहते हैं भाई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया भाई, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, उसी के चलते तो होल क्रिएट होता है। तो वही द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भाई। ठीक है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड, तो भाई पेंटावलेंट इम्प्यूरिटीज को हम लोग हमेशा डोनर इम्प्यूरिटीज बोलते हैं, कि भाई पेंटावलेंट मतलब क्या, वैसा एटम जिसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से भाई 4 इलेक्ट्रॉन तो भाई बिजी हो जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, समझ में आया, इस तरीके से, और एक जो बच गया वो आपका बाहर निकल जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो भाई ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, समझ गए, कंडक्शन के लिए, इसलिए इसको हम लोग डोनर बोलते हैं भाई, याद रखना है। और वही ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज को जब ऐड करते हैं किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो भाई वहां पे एक्सेप्टर कहा जाता है उसको।
अगला क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ अ होल इज, तो चार्ज भाई हमेशा होल पे जो होता है इक्वल टू होता है प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि भाई इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एज अ जनरल रूल द होल्स आर फाउंड ओनली इन, तो भाई होल्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपका सेमीकंडक्टर में पाया जाता है, ना ही मेटल में, ना ही इंसुलेटर में, ना ही रेजिस्टेंस में भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, भाई देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इंट्रिंसिक का था भाई, यानी प्योर सिलिकॉन का हो या फिर भाई प्योर जर्मेनियम का हो। तो भाई इसके लिए हम लोगों ने कितना पढ़ा, इसके लिए पढ़ा हम लोगों ने 6000 ओम सेंटीमीटर, इसके लिए कितना पढ़ा भाई 60 ओम सेंटीमीटर। तो ये दोनों को दोनों क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है भाई। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिख दिया, मतलब इसमें डोपिंग किया हो भाई, मतलब इम्प्योरिटीज डाला हुआ है। तो क्योंकि हम लोग डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा सर, रेजिस्टिविटी कम होगा भाई। तो इसका रेजिस्टिविटी होता है आपका 2 ओम सेंटीमीटर, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है, बोलता था इम्प्योरिटी लेवल इन अ सेमीकंडक्टर इज अबाउट, मतलब कितना हम लोग डोपिंग करते हैं भाई। तो डोपिंग जो हम लोग करते हैं ये आपका 1 एटम, मतलब इसको अगर आप 10 का पावर 8 काउंट करेंगे ना, 1 टाइम्स 100, जैसे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 टाइम्स 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ एटम में हम लोग एक एटम बाहर से ऐड करते हैं भाई। क्लियर हुआ। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक छोटा सा सिलिकॉन का टुकड़ा है भाई, और इसके अंदर 10 करोड़ एटम है। ठीक है, सिलिकॉन के, मतलब ये अपने आप में क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर भाई, जो हम लोग बोलेंगे प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इसमें डोपिंग कितना किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम डालेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे अगर मुझे पी टाइप बनाना हो तो भाई इसमें हम लोग ट्रावेलेंट इम्प्योरिटीज का एक एटम डालेंगे, एन टाइप बनाना हो तो भाई पेंटावेलेंट का एक एटम डालेंगे हम लोग। समझ में आया। तो देख लीजिए भाई डोपिंग हम लोग बहुत ही कम करते हैं, मतलब 10 करोड़ एटम पे एक एटम हम लोग भाई डोप करते हैं। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब याद करने वाला क्वेश्चन भाई, इसे थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, एज द डोपिंग इंक्रीजेस द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, भाई डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है, तो सीधी सी बात है जो रेजिस्टेंस होगा वो घट जाएगा भाई। ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज क्लोज प्रॉक्सिमिटी वुड टेंड टू, तो भाई होल और देखिए होल होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भाई ये लोग। ठीक है, हमेशा ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं भाई। जैसे जब भी आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, जैसे भाई मान लो पी टाइप है, एन टाइप है, तो इसमें भाई हम लोग का मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होल्स होते हैं भाई। तो ये डिफ्यूजन कारण क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जम करता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है ना, समझिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है भाई। आगे बढ़ता है, बोलता है इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, तो भाई सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्शन हमेशा दोनों के चलते होता है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि भाई पीएन जंक्शन की तो सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं भाई, तो इसको अगर आप फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे ये जो होल है ये किधर भागेगा, इस साइड में भागेगा भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे रिकम्बाइन करेगा, फिर यहाँ पे होल बन जाएगा। समझ में आया। तो होल्स जो है पी टाइप से एन की तरफ भागता है, या फिर ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहता है भाई, लेकिन कभी भी वायर में नहीं आता भाई, यहीं पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भाई हमेशा पॉजिटिव तरफ आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ निकलते हैं, वायर से निकलते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे होल आपका वेट करेगा, फिर यहाँ पे रिकम्बाइन करता है। क्लियर है। तो हमेशा होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते कंडक्शन होता है भाई। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, द रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड, तो भाई इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। मतलब एन टाइप और पी टाइप को जब ऐड करते हैं तो भाई एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जाकर के पी टाइप में जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी के चलते तो डिप्लेशन लेयर बनता है ना भाई। ठीक है, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लेते हैं भाई आपके पास ये मेरा पी टाइप है, ये मेरा एन टाइप है, इसमें होल्स है भाई और इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और इसमें आप देखिए भाई कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें एटम भी तो है भाई। समझ में आ। जैसे अभी क्रिस्टल जो देखा ना आपने, एन टाइप मतलब क्या है, इसमें भाई पहले हम लोगों ने एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया होगा, फिर उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड किया है, तो आसपास में बहुत सारे एटम भी हैं इसमें। समझ में आया। और इधर पी टाइप में भी वही है कि भाई आसपास में बहुत सारे एटम है इसमें। तो मान लेते भाई यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जंप कर गए। देखिए जंप करने से पहले यानी
जंप करने से पहले भाई ये पी टाइप अपने आप में न्यूट्रल था, ये एन टाइप भी अपने आप में न्यूट्रल था। सही बात है, इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल थे भाई। लेकिन मेरा क्या कहना है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर जंप किया तो इस वाले में भाई 3 इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया ना, समझ में आया। ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग गए भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया। इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो भी एटम पहले से बैठे हुए होंगे भाई उनको 3 इलेक्ट्रॉन का कमी आएगा, समझ गया। यानी वो एटम्स जो है आयोन्स बन जाते हैं। क्लियर हुआ, बोलिए। और इधर क्योंकि भाई 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, पहले ये न्यूट्रल था ये पूरा पी रीजन, लेकिन भाई 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे भाई, और यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये वैलेंस बैंड के बाहर है भाई, यानी एटम के बाहर है। इसका मतलब क्या, ये एक्साइटेड मोड में है। तो इधर से जब इधर जाएगा, क्योंकि होल्स हमेशा क्या होता है, होल्स हमेशा भाई, होल्स जो है हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर होता है भाई, समझ में आया। और ये जो एन टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन ही एटम के बाहर है, इसका मतलब क्या, ये बाहर है, इसका मतलब क्या, इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ये हाईली एक्साइटेड मोड में है। तो इधर से जब इधर आएगा, यानी यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना भाई, इसका मतलब क्या, होल्स में जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज करके फिर अंदर होल्स में आएगा, क्योंकि ये एटम के अंदर में है भाई, यानी वैलेंस बैंड के अंदर में होल्स अवेलेबल होता है। इस चीज को ध्यान देना आपको। क्लियर हुआ। तो भाई इधर वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर आ रहे हैं ना, तो ये होल्स मतलब क्या, वैलेंस बैंड में होल्स बनाओ, वहां पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जाके रिकम्बाइन हो रहे हैं भाई। क्लियर है। तो एटम के अंदर भाई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या, पहले न्यूट्रल था सारा सारा, लेकिन भाई अब बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इसका मतलब क्या, इधर के एटम में नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से आपका डिप्लेशन लेयर बनता है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। अगला है रिकॉम्बिनेशन रेफर टू। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है भाई, आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ अ होल एन इलेक्ट्रॉन भाई। ठीक है, इसी को रिकॉम्बिनेशन बोल रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। मतलब रिकॉम्बिनेशन भाई आपको समझ में आएगा, जैसे जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे ना, तो ट्रांजिस्टर में जैसे हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है भाई, हम लोगों ने बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बाइस किया है, और इधर आपका बेस और कलेक्टर और रिवर्स बाइस किया है भाई। तो जो एमिटर है, एमिटर से भाई इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सारे सारे बेस में पहुंचते हैं भाई। जैसे ये मान लेते हैं, ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है भाई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे सारे कहाँ पहुँचा है, बेस में। तो भाई बेस में कुछ जो होल्स होते हैं, कि भाई मान लेते हैं एनपीएन है, तो एनपीएन मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन है, मेजोरिटी कैरियर इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें होल्स होंगे ना भाई। तो एमिटर के इलेक्ट्रॉन जब बेस में पहुँचते हैं, तो यहाँ पे जो भी होल है भाई, 1-2 होल्स हैं, उसका रिकम्बाइन कर जाते हैं, और जो रिमेनिंग होता है वो आपका कलेक्टर में पहुँच जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव होता है, एक तरीके से खींच लेता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तरीके का रिकॉम्बिनेशन होता है बेस के अंदर। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल्स एक तरीके से आपस में रिकम्बाइन कर जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला है अ फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ। तो फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या भाई, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस मतलब क्या, जैसे डायोड जो है भाई, डायोड को हम लोग पीएन जंक्शन बोलते हैं ना, तो फॉरवर्ड बाइस में डायोड क्या होता है, एज अ आइडियल डायोड की बात है तो भाई एज अ शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, मतलब इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा भाई। लेकिन प्रैक्टिकल देखें तो प्रैक्टिकल में कितना, जैसे सिलिकॉन है तो भाई 0.7 का ड्रॉप होगा, जर्मेनियम है भाई तो आपका 0.3 का ड्रॉप होता है। इसका मतलब क्या, वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। इसका मतलब क्या भाई, कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। या फिर फॉरवर्ड बाइस में एज अ क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है भाई, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है इन ऑर्डर ऑफ ओम में होता है भाई, यानी काफ़ी लो रेजिस्टेंस होता है। अगला है द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए क्या होता है भाई, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द बैरियर वोल्टेज एट अ पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। तो भाई जर्मेनियम के लिए आपका 0.3 वोल्ट होता है, यानी 0.3 वोल्ट देना पड़ेगा तभी जाकर के भाई आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इन द डिप्लेशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ। तो डिप्लेशन रीजन में क्या होता है भाई, शॉर्टेज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भाई। ये मेरा पी टाइप है, एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, यानी पी टाइप और एन टाइप जब अलग अलग थे भाई तो ये दोनों न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे हम लोगों ने दोनों को मर्ज किया तो इसमें क्या हो रहा है भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इधर जंप कर जाते हैं। ठीक है, जंप करते हैं, क्या हो रहा है कि भाई इधर आपका इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। इसका मतलब क्या, इधर जो भी एटम बैठे होंगे उनको इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है ना भाई, तो वो सारे सारे एज अ आयोन्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी वो सारे सारे एटम क्या हो चुके हैं, आयोन्स बन चुके हैं। क्लियर हुआ। और इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप कर चुका है भाई, तो इधर जो है वैलेंस बैंड में जो होल है वहां पहुंचते इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा भाई, यानी यहाँ पे जो एटम्स थे वो सारे के सारे नेगेटिव आयोन्स बन चुके हैं भाई। तो आप देखिए जितना दूर आपका डिप्लेशन रीजन है भाई,
इतने दूर में, यानी इतने दूर में आपका कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना ही इधर होल्स है ना ही इलेक्ट्रॉन है भाई, समझ में आया। इतने दूर में चार्ज कैरियर एक तरीके से खत्म हो चुका है। क्लियर हुआ? तो वही लिखा ना, इन डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज होता है भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आयोन्स है ना भाई, समझ में आया। और ये एटम के आयोन्स हैं और एटम कभी भी मूव नहीं करता भाई। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे फिक्स है, ये मूव नहीं करेंगे कभी भी। आगे बढ़ते हैं, अगला है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज़। तो भाई रिवर्स बाइस में क्या होता है, आपका ऑलमोस्ट नो करंट हुआ, क्योंकि भाई ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। रिवर्स बाइस में आपका जो डिप्लेशन विड्थ होता है वो चौड़ा हो जाता है भाई, फैल जाता है। ऐसे कैसे? पहले देखिए फॉरवर्ड बाइस में देखिए क्या होगा, ये मान लो भाई नॉर्मल डिप्लेशन रीजन है, पी को मैंने पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे भाई ये पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को सारे सारे खींचेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो भाई ये इलेक्ट्रॉन इधर तरफ भागने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से समझिए कि भाई फॉरवर्ड बाइसिंग में इसका जो विड्थ होता है वो पतला क्यों हो जाता है। थोड़ा सा ठीक है, देखिए भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखिए ना, होल्स को आप समझिए, होल्स जो है भाई इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, तो होल्स को भी छोड़ दिया, बस इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ के चलिए, तो भाई इधर से इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट करेगा। सही बात है। तो सबसे पहले समझिए कि प्लस 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 क्यों बना है, यहाँ पे माइनस माइनस क्यों बना है। क्यों भाई? अभी जस्ट समझाया कि भाई यहाँ पे जो चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन थे भाई, वो इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो गया, वो सारे सारे इलेक्ट्रॉन भाग गए इस साइड में, तो इधर पॉजिटिव बन गया, इधर मेरा नेगेटिव बन गया। सही बात है। तो फॉरवर्ड बाइस में ये विड्थ पतला होता है। विड्थ पतला होने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और दूसरे तरीके से समझते हैं भाई। देखिए इस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भाई यही चीज़ समझ में नहीं आता है कि भाई कैसे मेरा विड्थ जो है पतला होता है फॉरवर्ड बाइस में। ये मान लेते हैं पी टाइप है, एन टाइप है भाई, ठीक है। ये हम लोग का विड्थ बना जब भाई हम लोगों ने एन टाइप और पी टाइप को जोड़ दिया, ठीक है। यानी इतने दूर के इलेक्ट्रॉन को भाई इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है, नहीं एटम को भाई इलेक्ट्रॉन का कमी हो तो प्लस 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 बिहेव कर रहे हैं, इधर वाले एटम को भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया तो नेगेटिव तरफ बिहेव कर रहा है। बाकी इधर मान लेते हैं होल्स है, ठीक है, और इधर भाई आपका इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं भाई हम लोगों ने पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दिया है और एन को भाई नेगेटिव से जोड़ दिया है। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे भाई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे। तो आप समझिए कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ आ रहा है ना, तो भाई ये जो एटम यहाँ पे है, इन एटम के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका था, समझ रहे हैं। लेकिन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इन सभी इलेक्ट्रॉन को इधर तरफ खींच रहा है। तो मान लेते हैं भाई इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, एक मिनट, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है मान लेते भाई ये दो इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है। अब सोचिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच रहा है, तो जब इधर चलेगा तो भाई यहाँ पे पहुँचेगा ना, बोलिए। तो ये जो एटम थे जिनको भाई इलेक्ट्रॉन का कमी हो रखा था, उनके पास क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो फुलफिल होगा कि नहीं हुआ। अब बोलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ थोड़ी देर रहेगा, वो तो आगे जाएगा ना भाई। भाई आगे कब जाएगा, आगे कब जाएगा, जब इसको कहीं पे होल्स नजर आएगा। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन और होल्स का आप समझिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन को जब आगे होल दिखेगा ना, तब ये होल में जाके भाई रिकम्बाइन होगा, समझ गए, और इसके बदले में फिर यहाँ पे होल बन जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को पकड़िए आप। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होता है, यानी जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकता है, उतना इजीली भाई होल्स ट्रैवल नहीं करता है। क्लियर हुआ। तो भाई इधर जो है यानी एन टाइप में जो है भाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई इसको खींच लेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है ना। तो कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये ब्लू कलर में भी आपको दिख रहा हो। तो भाई ये वेट करेगा, यहाँ पे आकर के वेट करेगा, समझ गए कि भाई आगे होल्स दिखेगा तभी जाके रिकम्बाइन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इधर वाला जो प्लस 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 बना हुआ है ये न्यूट्रल हो जाएगा आपका,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहुंचे हुए हैं भाई पहले से ही। आगे जाकर के होल्स खाली दिखेगा, तब जाके यहाँ से उठ करके भाई उसमें जाकर रिकम्बाइन करेगा वो, और फिर यहाँ पे होल्स बनेगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है भाई, ये वाला जो रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंचे तो भाई ये जो प्लस प्लस बना हुआ है ये खत्म हो जाएगा भाई। क्लियर है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो होल्स है, यहाँ पे भी होल्स भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होल्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, समझ में आया। तो यहाँ पे एक होल्स वेट करेंगे उन इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, ठीक है। तो इधर जो आपका नेगेटिव नेगेटिव भाई, नेगेटिव नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ बाहर से, तो भाई होल्स उसके पास पहुंचा हुआ है एक तरीके से। जो होल्स है, ये होल जो है भाई यहाँ पे आ रखा है एक तरीके से, समझ में आया। तो ये पूरा पूरा माइनस माइनस इधर का प्लस प्लस से खत्म हो जाए, तो भाई विड्थ मेरा पतला हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो इस चीज़ को। और वही अगर हम रिवर्स बाइसिंग की बात करें भाई, रिवर्स बाइस में आते थोड़ा सा, ये हो गया आपका पी टाइप, एन टाइप, और यहाँ मान लेते भाई हम लोग का डिप्लेशन विड्थ बना हुआ था, और यहाँ पे इस बार हम लोगों ने पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव जोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा कि भाई इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, जो इलेक्ट्रॉन थे भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर एकदम दीवार में आकर सट जाएंगे भाई, इधर सारे के सारे चिपक जाएंगे। क्लियर हुआ। इधर सारा सारा इलेक्ट्रॉन चिपक गया। इसका जो होल था भाई, होल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नहीं सारे सारे होल्स इधर चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इतने दूर में, यानी ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इनमें जो एटम बैठे हुए थे भाई, इनमें जो एटम था उनके पास से भाई होल्स दूर भाग चुके हैं ना, और यहाँ पे जो एटम बैठे थे उससे इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया। इसका मतलब कि इन सभी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई। इतना दूर में जो एटम था ना भाई, उस पर प्लस 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 चार्ज आ जाएगा। क्यों भाई, इनके इलेक्ट्रॉन भाग गए ना, इनसे दूर भाग गए, इधर साइड में कॉर्नर में बैठे हुए हैं, तो सारा का सारा एटम एक तरीके से पॉजिटिव आयन्स बन जाएगा। क्लियर हुआ। और इधर के जो एटम थे भाई, क्योंकि इनका पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गया है, तो भाई सारे के सारे नेगेटिव चार्ज बिहेव करेंगे। क्लियर हुआ। तो अब देखिए, तो विड्थ मेरा फैल गया कि नहीं फैल गया। तो इस तरीके से रिवर्स बाइसिंग में भाई विड्थ मेरा चौड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो वही लिखा होता है 32 में, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज अ। तो भाई क्योंकि इसका विड्थ फैल गया ना, विड्थ मेरा फैल गया भाई, और विड्थ फैल गया इसका मतलब क्या है कि भाई ये प्लस 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 इतना सारा होने का मतलब क्या है, ये प्लस प्लस होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग हो चुका है, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनाएगा ना, ये प्लस प्लस मिलकर माइनस इस डायरेक्शन में। क्लियर है। तो इधर से इधर अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाला तो खींच लेगा, लेकिन भाई इधर बहुत ही स्ट्रांग नेगेटिव फील्ड बना है ना, इधर जंप नहीं कर पाएगा। इसलिए रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, ये लार्ज रेजिस्टेंस शो करता है भाई, कितने ओम का, मेगा ओम में शो करता है ये। तभी तो डायोड भाई रिवर्स बाइसिंग में ओपन सर्किट हो जाता है। डायोड क्या है, एक स्विच है, यूनि डायरेक्शन स्विच है भाई। क्लियर है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो भाई कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, बाकी सब ऑप्शन देख लीजिए गलत है। वेरी लो रेजिस्टेंस नहीं भाई, मेगा ओम में रेजिस्टेंस शो करता है ये। लार्ज करंट नहीं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन एक्ट एज अ। तो भाई ये होता है यूनि डायरेक्शनल स्विच, ठीक है। अगला है द लीकेज करंट इज लीस्ट इन। तो लीकेज करंट सबसे कम किस में होगा भाई, सिलिकॉन में, क्योंकि जस्ट समझाता सिलिकॉन से भाई वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ना, उनको निकालना मुश्किल है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, फिर ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके भाई वो ओवर एक्साइटेड होंगे और बाहर निकलेंगे भाई। लेकिन जर्मेनियम के केस में क्या है, आपका फोर्थ बैंड जो है वो वैलेंस बैंड है, तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है इसका वैलेंस बैंड, तो भाई हल्का सा भी हीट एनर्जी देंगे तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और वो लीकेज करंट का काम करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ। तो भाई ये मेगा ओम में होता है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने समझाया। अगला है लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। तो भाई लीकेज करंट जो होता है वो माइनॉरिटी कैरियर कारण होता है भाई। लीकेज करंट कब बहता है इसको आप समझिए थोड़ा सा। लीकेज करंट बहता है भाई जब आप रिवर्स बाइसिंग करते हैं, और इधर हम लोग का डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ ना, देखिए यहाँ पे आइए, भाई ये हम लोग का डायग्राम बना हुआ है, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने रिवर्स बाइसिंग में किया हुआ। तो इसमें होता क्या है कि भाई जो मेजॉरिटी कैरियर है, यानी जो होल्स था वो इलेक्ट्रॉन था वो सारे सारे साइड हो गए, लेकिन इसमें भाई आपके माइनॉरिटी कैरियर भी तो होंगे। माइनॉरिटी कैरियर कहना मतलब क्या कि भाई इसमें आपके एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसमें एक दो होल्स भी होंगे भाई, सही बात है। और ये माइनॉरिटी कैरियर कैसे बनते हैं, थर्मल बॉन्डिंग, मतलब टेम्परेचर के कारण भाई। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, इनका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कोवेलेंट बॉन्ड था भाई वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके चलते भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकले तो वहाँ पे एक होल पेयर भी बनता है, ठीक है। तो याद रखना है
भाई थर्मल के कारण, मतलब थर्मल एनर्जी के कारण, मतलब हीट के कारण जो है भाई आपका इसमें माइनॉरिटी कैरियर एक तरीके से बनते हैं। क्योंकि भाई देखिए ये पूरा जो एन टाइप है भाई, ये पूरा प्योर सेमीकंडक्टर ही तो है। इसमें डोपिंग जो कर रहे हैं वो सिर्फ 2 से 3 एटम डालते हैं हम लोग डोपिंग के नाम पे, समझ में आया? फिर 10 एटम डालते हैं। अभी जस्ट पढ़ा ना, 10 करोड़ एटम पे भाई 1 एटम डाला जाता है। यानी 10 करोड़ का अगर सिलिकॉन का एटम है तो भाई उसमें 1 एटम जो हम लोग फॉस्फोरस या फिर एल्युमिनियम का डालेंगे, यानी पेंटावलेंट फिर ट्राइवेलेंट। क्लियर हुआ? तो ये जो मेजॉरिटी कैरियर है डोपिंग के कारण है। लेकिन भाई जो माइनॉरिटी कैरियर बनता है वो जो प्योर क्रिस्टल है भाई, यानी प्योर जो सेमीकंडक्टर जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, उनका बॉन्डिंग टूटने के कारण भाई यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं। तो माइनॉरिटी कैरियर के लिए जो रिवर्स बाइसिंग होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग तरह बिहेव करता है भाई। क्लियर है? क्योंकि भाई ये प्लस है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब बोलिए यहाँ पे तो पूरा नेगेटिव है, तो भाई उस साइड कैसे जाएगा ये? तो भाई आपको यहाँ पे सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड डालना पड़ेगा, अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड डालना, मतलब अच्छा खासा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे एक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा भाई, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके लिए फिर कोई रुकावट पैदा करेगा नहीं। तो भाई यहाँ से फिर ये इधर निकलेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारे आयोन्स हैं। और आयोन्स का मतलब क्या है? इसमें भाई और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना अलग अलग ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट, ठीक है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब ये चलना स्टार्ट करता है तो भाई इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे टकराता है, तो टकराएगा तो भाई हिट करेगा तो उसको धक्का दे के बाहर निकल जाएगा। जैसे मैंगो कैसे तोड़ते भाई, पत्थर मारते हैं भाई, आम भी टूट जाता है ना, उसी तरीके से कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास अच्छा खासा काइनेटिक एनर्जी है, यानी काफ़ी वेलोसिटी से भागे आगे। तो बीच बीच में जो आयोन्स हैं उनके वैलेंस बैंड में या फिर कहीं अंदर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठे उससे टकरा कर उनको बाहर निकालता है, ठीक है। तो मान लेते हैं आगे और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर आगे और वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेगा भाई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? चेन रिएक्शन होता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे टकरा के भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई ये पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब खराब हो जाए, एवलांच ब्रेक डाउन बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट भाई अभी हम लोग ज़्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे इस समय, बस इसी तरीके से रिवीजन चलेगा आपका। आगे बढ़ते हैं। तो ये ना रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ, तो भाई मेगा ओम में होता है। अगला है लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन ड्यू टू, तो माइनॉरिटी कैरियर कारण होता है भाई, ठीक है। मतलब रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी कैरियर के चलते क्या होता है? कुछ ना कुछ करंट बहते रहता है, जिसको हम लोग माइक्रो एम्पियर में नापते हैं भाई। अगला है व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। देखिए अभी आ गया ना भाई, यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब क्या कि भाई मेरे पास प्योर सेमीकंडक्टर होगा, उसमें हम लोगों ने बाहर से डोपिंग किया हुआ है भाई। इस वाले फिगर में देखिए मेरा प्योर क्रिस्टल था सिलिकॉन का, इसमें भाई हम लोगों ने एक एटम डाल दिया पेंटावलेंट इम्प्योरिटी यानी फॉस्फोरस का भाई। तो अब हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं भाई, मतलब अपने आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो क्या होगा भाई? आपका ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, समझ में आया भाई। बाहर से टेम्परेचर डालेंगे तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा ना, कोवेलेंट टूटेगा मतलब क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे भाई बाहर, और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो भाई यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाए कि नहीं हो जाए? बोलिए सबसे पहले बताइए, ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा टाइप है? ये मेरा पी टाइप है भाई, समझ में आया? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कि भाई इसमें हम लोग सॉरी एन टाइप है ना, पेंटावलेंट डाल रखा ना भाई, एन टाइप है ये। क्लियर हुआ? एन टाइप में भाई एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो भाई जब इसको हीट करेंगे तो भाई ये मान लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, कोवेलेंट टूटा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया ना, यानी यहाँ पे होल्स बन जाएगा भाई, ये मेरा होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए तो एन टाइप है, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, आप देख भी रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकला हुआ है कंडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन भाई थर्मल एनर्जी देने के कारण क्या होगा? यहाँ पे होल्स क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कि भाई पी एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन भाई जो माइनॉरिटी कैरियर होता है होल्स होते हैं। तो होल्स कैसे बनाइए? थर्मल एनर्जी देने के कारण भाई, यानी इसको हीट करने के कारण। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, when the temperature of an extrinsic semiconductor increases the pronounced effect on, तो भाई माइनॉरिटी कैरियर आपका बढ़ते चला जाता है, मेजॉरिटी कैरियर नहीं भाई, मेजॉरिटी कैरियर तो डोपिंग पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ता है। विथ फॉरवर्ड बाइस टू अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो भाई अभी जस्ट देखा ना, फॉरवर्ड बाइस जब हम लोग करते हैं तो भाई डिप्लेशन लेयर क्या होता है? घटते आता है भाई, ठीक है, डिक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं। लीकेज करंट किस में नापते हैं भाई? तो ये आपका माइक्रो एम्पियर में होता है, क्योंकि भाई माइनॉरिटी कैरियर अपने आप में काफ़ी छोटे हैं ना, बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो इसके फ्लो के कारण जो आपका करंट बहेगा वो माइक्रो एम्पियर में होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर के बराबर, काफ़ी छोटा है। आगे बढ़ते हैं। द वैलेंस शेल इन अ सिलिकॉन, भाई तो सिलिकॉन में कौन सा आपका वैलेंस शेल बनता है? KLM, M वाला भाई, ठीक है ना, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 4, तो M जो है आपका वो वैलेंस बैंड कहलाता है भाई। आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया ना, 40 तक हो गया भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कैसे बनते हैं भाई? ये आपका बनता है थर्मल एनर्जी के कारण। अभी जस्ट समझा ना कि भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा और वहां पे एक होल भी बन जाता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा पेयर में बनेंगे, कब? थर्मल एनर्जी के कारण भाई। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भाई। देखिए ये मेरे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो भाई आप देखिए कि रूम टेम्परेचर पे भाई मान लेते हैं सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल हेल्दी है, मतलब कहीं पे भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा नहीं है। तो हर एक सिलिकॉन एटम में जो 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसका और इसके साथ ये बगल वाला दिखा देते हैं, ठीक है ना भाई। ये सारे बिजी है ना। तो वैलेंस बैंड के बाहर भाई कोई भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, लेकिन जब इसको गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे भाई, तो क्या होगा? थर्मल एनर्जी देते ही क्या होगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन मान बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बन गया, तो यहाँ पे एक होल भी तो बन जाता है। समझ में आया? तो हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल जो है पेयर में बनेंगे। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका होल्स होता है भाई। क्लियर है? तो वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो कैसे बनता है? थर्मल एनर्जी देने के कारण बनता है भाई। अगला, डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इज। तो भाई इनमें फॉरबिडन गैप का डिफरेंस होता है भाई, ठीक है ना। तो वाइडर फॉरबिडन गैप, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सही बात है। जैसे इंसुलेटर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, सेमीकंडक्टर भाई हो सकता है रूम टेम्परेचर पे 1-2 कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए भाई, 1-2 फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो ऑल ऑफ द हो जाएगा भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। सेमीकंडक्टर भाई लैटिस के फॉर्म में होता है, उसका अलग होगा। तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर। अगला है होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो होल्स जो होता है एन टाइप में क्या होता है भाई? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है, होल्स मेरा माइनॉरिटी होता है भाई। समझ में आया? तो माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा, किसके कारण बनता है? थर्मल एनर्जी के कारण। अभी जो समझा ना कि भाई एन टाइप में एक्सेस मेरा इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग मेजॉरिटी कैरियर बोल रहे हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर होल्स बनता है कैसे बनता है? हीट देने के कारण, थर्मल एनर्जी देने के कारण भाई आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसकी जगह फिर वहां पे एक होल्स बनता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय। तो डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है भाई? तो उसमें ऑल ऑफ द हो जाएगा भाई, ठीक है ना। डिफ्यूजन भी होता है, इधर से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जा रहे हैं भाई। आयोनाइजेशन, तो इलेक्ट्रॉन जब एन से पी में गए तो भाई इसको डिफ्यूजन बोल रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजन चलते यहाँ पे आयोन्स भी तो बन गए, इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस। तो आयोनाइजेशन भी हो रहा है भाई, और रिकॉम्बिनेशन भी तो हो रहा है, क्योंकि भाई एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जा करके भाई पी टाइप में रिकम्बाइन हो रहे हैं ना। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन होल के साथ जाकर रिकम्बाइन होता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। अगला है, डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ। तो डिप्लेशन रीजन में क्या होता है भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी होते हैं और नो मेजॉरिटी कैरियर भाई। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों होगा भाई, क्योंकि यहां पे आप समझिए ना, भाई यहां पे इस तरीके से जब डिप्लेशन विड्थ बन गया तो सबसे पहले यहाँ पे आयंस बना, ठीक है ना। तो लिखा ना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, सही बात है। अब है नो मेजॉरिटी कैरियर भाई, क्या इधर आसपास में चार्ज होते हैं क्या? बताइए भाई, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन था, इसमें होल्स था, क्या इधर इलेक्ट्रॉन होल्स है क्या? नहीं है भाई। भाई नाम पकड़िए ना, मेजॉरिटी कैरियर की बात हो रही है, तो मेजॉरिटी कैरियर तो भाई इधर है ना, इधर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, इधर पी टाइप में होल्स होगा भाई। क्या डिप्लेशन रीजन में है क्या इलेक्ट्रॉन होल्स? नहीं है भाई। उन्हीं के कमी के कारण तो भाई प्लस माइनस बन गया। तो एक यानी दोनों आंसर होगा इसका, सेकंड और थर्ड दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला है द टर्म बाइसिंग मीन्स। तो बाइस का मतलब क्या होता है भाई? डीसी वोल्टेज अप्लाई करने को हम लोग बाइसिंग बोलते हैं। अगला है व्हेन अ फॉरवर्ड, लिखा ना, व्हेन अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ फॉरवर्ड बाइस डायोड इट विल रीड अ वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली। तो भाई फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब क्या भाई? डायोड मेरा शॉर्ट हो रखा है, यानी आइडियल है, ठीक है। तो आइडियल माने तो भाई शॉर्ट हो मतलब 0 वोल्ट अप्लाई दिखाएगा, लेकिन भाई यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं, डायोड बैरियर पोटेंशियल। बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट दिखाएगा कि भाई 0.3 वोल्ट अपने पास उतना ड्रॉप लेता है, उतना वो वोल्टेज खाएगा, तब जाके भाई वो कंडक्शन करवाता है एक तरीके से। और सिलिकॉन के लिए 0.7 का दिखाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला है व्हेन द पॉजिटिव लीड ऑफ एन ओम मीटर इज कनेक्टेड टू द एनोड। देखिए भाई, हम लोग का ओम मीटर कुछ नहीं, जैसे भाई ये मान लेते मेरे पास डायोड है, ठीक है, तो इसको हम लोग एरो बोलते हैं, इस साइड को एरो बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बार बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है ओम मीटर है भाई, ओम मीटर का लिखा ना जो पॉजिटिव लीड है उसको हम लोगों ने एनोड से जोड़ रखा है, यानी इसको भाई प्लस से जोड़ रखा है और इसको माइनस से जोड़ रखा है। तो भाई ये कनेक्शन क्या है, डायोड को फॉरवर्ड वाइज कर देगा, ठीक है, फॉरवर्ड वाइज कर दिया, इसका मतलब भाई मान लेते आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड में क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाता है, मतलब ये शॉर्ट हो जाता है भाई, समझ गए, ये शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्टेड पाथ का रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा 0 होता है भाई, क्लियर है। तो भाई ओम मीटर क्या रीड करके देगा, 0, ठीक है। तो 0 ऑप्शन दिया नहीं है, तो भाई आपका फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा ये, ठीक है। द डायोड इज, तो डायोड के बारे में जिक्र करा है, तो डायोड क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, सीधी सी बात है। वही पूछता ओम मीटर क्या रीड कर देता, 0 ओम रीड कर देता भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाई टू अ सेमीकंडक्टर होल्स विल फ्लो। तो भाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, होल्स क्या होता है, होल्स किधर भागता है भाई, ये पी टाइप है, एन टाइप है, इसमें होल्स है भाई, ठीक है ना, इसको प्लस से इसको नेगेटिव से, तो भाई हमेशा किधर भागेगा, नेगेटिव टर्मिनल तरफ भागता है, ठीक है। तो होल्स विल फ्लो टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रूम टेम्परेचर अ कंडक्टर हैज हाउ मेनी होल्स। तो भाई रूम टेम्परेचर में जो कंडक्टर की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर नहीं कंडक्टर भाई, तो कंडक्टर में होल्स 0 होते हैं भाई, ठीक है, नन हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में और सेमी इंसुलेटर में भाई होल्स नहीं बनता है, क्लियर है, होल्स सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। अगला क्वेश्चन है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई क्योंकि यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, जितना आपका नंबर ऑफ होल्स होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के कारण ही क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं भाई, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो भाई उतना होल्स भी तो बनेगा, समझ में, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स। अगला क्वेश्चन है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, मतलब भाई जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है धरती पे, जो कि आपका 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो भाई ये प्योर इंसुलेटर तो बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा नो होल्स और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई, ठीक है, क्योंकि भाई कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा नहीं ना, समझ में आया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो है, तो ये प्योर इंसुलेटर तो बिहेव करेगा। और प्योर इंसुलेटर मतलब क्या, इसमें कोई भी ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ना ही होल्स होगा। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर। तो भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई इसमें कोवैलेंट बॉन्ड टूटते जाता है, उससे चलते आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ते जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव। क्या चीज़ मूव नहीं करता है भाई, तो इसमें आयोन्स कभी भी मूव नहीं करते हैं भाई, ठीक ना, होल्स भी मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, और मेजॉरिटी कैरियर तो भाई यही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है एन टाइप है पी टाइप है, तो आयोन्स कभी मूव नहीं करते। अगला है विच काउजेज द बैरियर लेयर इन अ पीएन जंक्शन। तो भाई बैरियर लेयर मतलब क्या, डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है उसके बारे में पूछ रहा भाई। तो ये होता है आपका रिकॉम्बिनेशन के कारण भाई, ठीक है ना, कि भाई एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाके रिकम्बाइन किया ना, तभी तो भाई इधर आपका प्लस प्लस आयन्स बन गया, इधर नेगेटिव आयन्स बना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हेन द रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेस फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट। भाई रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दिया हम लोगों ने, तो डिप्लेशन लेयर क्या होगा, और ज़्यादा फैल जाएगा भाई, ठीक है ना, बिकम लार्जर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इधर सड़ जाएंगे ना भाई। रिवर्स बाइसिंग में क्या था कि भाई ये एन टाइप है पी टाइप है, इसका होल सारा का सारा इधर चिपक गया और इधर इलेक्ट्रॉन चिपक गया भाई। अब मान लेते हैं ये कब था, ये था भाई जब मेरा 5 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है ना, जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि भाई 5 वोल्ट जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इधर मान लेते हैं प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो भाई 5 वोल्ट अप्लाई किया होगा, तो भाई कुछ इतने दूर तक भाई होल्स जो है चिपक गए, और इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन इतने दूर इधर चिपक गए भाई, क्लियर है, यानी इतना दूर जो है आपका विड्थ फैला हुआ था। लेकिन मैंने बोला भाई कि और ज़्यादा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने के कारण क्या होगा, ये जो प्लस प्लस चार्ज है भाई और ज़्यादा नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे ना, समझ में आया, ये और ज़्यादा चिपक जाएंगे भाई। आप बोलिए पहले क्यों नहीं चिपका था, कि भाई ये दोनों सेम चार्ज है ना भाई, होल्स है, होल्स पे सब प्लस 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 है, तो भाई एक दूसरे को भी तो रिपेल कर रहे होंगे, समझ में आया, और इलेक्ट्रॉन है सारे नेगेटिव चार्ज, तो भाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए, इसका मतलब क्या, इनको और टाइटली पैक करेगा भाई, क्लियर हुआ। तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टाइटली चिपक जाएंगे, क्लियर है। तो इतना दूर का रीजन क्या हो जाएगा, पूरा आयोन्स बन जाएगा भाई,
क्योंकि इतने दूर में इलेक्ट्रॉन का और होल्स का कमी आ चुका है। तो वही है कि भाई बिकम लार्जर हो जाता है। तो सिर्फ रटिए मत भाई, इसका रीज़न समझिए कि ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन है व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बाइस द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स में प्रोड्यूस। देखिए भाई, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था ये हो गया आपका पी टाइप, ये हो गया एन टाइप। मैंने बोला भाई कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आया? नाम को पकड़िए। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? वैसे इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर निकल चुके हैं भाई, यानी ये वैलेंस बैंड से भी बाहर निकले हुए हैं। क्लियर हुआ? और ये वैलेंस बैंड से कैसे बाहर निकले होंगे? इसको बाहर से एनर्जी दिया गया होगा भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी दिया गया। मतलब क्या है? ये ओवर एक्साइटेड है, ठीक है, ये एटम से बाहर निकले हो भाई। लेकिन भाई अगर हम लोग पी टाइप में देखें तो पी टाइप में भाई एक सिंगल एटम दिखा रहा हूं मैं, ये मान लेते हैं ये इसका वैलेंस बैंड है। तो पी टाइप में होल्स कहाँ होता है? होल्स होता है वैलेंस बैंड के अंदर भाई, समझ में आया? ये होल्स जो है ये वैलेंस बैंड के अंदर है। क्लियर है? तो मुझे बताइए, ये भाई एटम के बाहर है और ये होल जो है एटम के अंदर। इसका मतलब क्या? इस इलेक्ट्रॉन को अगर होल के पास जाना है तो भाई इसके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा ना, वो एनर्जी लूज करेगा पहले, समझ में आया? उसके बाद ये होल्स के पास पहुंच सकता है। क्लियर है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन भाई मान लेते हैं रिकम्बाइन हो रहा है, इधर आ रहा है, जंप किया एन से पी में, तो भाई अभी भी ये ओवर एक्साइटेड है, लेकिन भाई इसको होल के अंदर जाना है ना, तो भाई इसके पास जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा ये पहले रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, समझ में आया? ये एनर्जी बाहर छोड़ेगा। तो ये क्या होगा? इसका जो भी एक्साइटेड मोड होगा वो कम होगा। कितने के बराबर एनर्जी करेगा? जितना ये वैलेंस बैंड में एनर्जी है उतने के बराबर भाई, तब जाके ये इसके साथ रिकम्बाइन करता है। तो अब देखिए भाई कि जब भी एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आते हैं, या फिर भाई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो एक्सेस एनर्जी गेन किया उसको रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। ठीक है, इसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है भाई, जैसे यूवी रे हो गया, गामा रे हो गया, आपका भाई एक्स रे हो गया, ठीक है ना, आपका विजुअल लाइट हो गया, सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी तो है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो होता है EMR ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में रिलीज करता है भाई। तो ये रेडिएशन के रूप में भी एनर्जी रिलीज करेगा। जब आप LED पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे भाई हम लोग इस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हैं कि भाई यहाँ पे मतलब ये जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं उनको भाई होल्स तक पहुँचने के लिए इस तरीके का एनर्जी छोड़ेगा भाई। वो एनर्जी जो है आपका विजिबल लाइट के रूप में आता है, मतलब विजिबल रेंज में आता है वो। क्लियर है? देख लीजिए, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। और ये सब भाई हम लोग कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, काफ़ी डेप्थ में बात करेंगे। देखिए ये पूरा आपका EMR का है भाई, ठीक है ना। एक मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा है ना एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अगर आपको विजुअल लाइट चाहिए भाई, देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तो निकाला विजुअल लाइट, तो विजुअल लाइट में देखिए भाई आपका कितने से कितने बीच में इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। एक मिनट और दूसरा डायग्राम देखते हैं जहाँ पे भाई ये क्लियर लिखा हो। देखिए यहाँ पे ये आपका विजुअल लाइट का रेंज भाई, तो 0.014 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 41.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर आपका इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा तो भाई यहाँ पे जो लाइट मिलेगा वो विजुअल लाइट होता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग जब भी LED बनाते हैं तो वहाँ पे भाई प्योर सेमीकंडक्टर यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है। वो सब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे। तो भाई कि इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जब रिकम्बाइन होता है तो भाई किस तरीके का एनर्जी रिलीज करता है, तो भाई लाइट एनर्जी भी रिलीज कर सकता है, हीट भी कर सकता है, रेडिएशन भी कर सकता है, तो ऑल ऑफ द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रिवर्स वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट इज अक्रॉस द डायोड, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर के पास वोल्टेज कितना होगा भाई, ठीक है ना, और ये रिवर्स वोल्टेज भाई, तो क्योंकि डिप्लेशन लेयर में क्या होता है, ओपन सर्किट होता है ना, कोई भी करंट बहता नहीं भाई। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक PN जंक्शन है भाई, और बेटर है PN जंक्शन हम लोग डायोड दिखा देते हैं भाई। PN जंक्शन तो डायोड बोल रहे हैं ना, और इसको भाई हम लोगों ने रिवर्स बाइस किया हुआ है। ठीक है, ये मेरा एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है भाई। तो इसको रिवर्स बाइस कैथोड को पॉजिटिव से नेगेटिव, तो भाई कभी भी
ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड ओपन रहता है भाई, रिवर्स बाइसिंग में ओपन है। इसका मतलब क्या है, 20 वोल्ट अगर आपने अप्लाई किया तो सारा 20 वोल्ट कहाँ आएगा, डायोड के पास ही तो आएगा, क्योंकि भाई कोई करंट बह नहीं रहा ना, तो कहीं पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो 20 का 20 वोल्ट कहाँ आएगा, डायोड के पास आएगा। क्लियर है, तो वही लिखा ना, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर मतलब डायोड भाई। आगे बढ़ता है, अगला है द वोल्टेज वेयर एवलांच अकर इज कॉल्ड। तो भाई एवलांच जहाँ पे भी अकर होता है उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, यानी और ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में होता है भाई, क्योंकि जब आप रिवर्स बाइसिंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपने रिवर्स बाइस किया ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत लीकेज करंट बहेगा भाई। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते आते हैं तो भाई इसके चलते क्या है, जो माइनॉरिटी कैरियर है ना वो फिर चलना स्टार्ट करता है, मतलब मूव करना स्टार्ट करता है भाई। तो बीच में जो आयन्स थे, डिप्लीशन लेयर में जो आयन्स तो भाई उसे टकराएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे, उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है, तो बाहर निकालता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को निकालेगा, फिर उसको, तो इस तरीके से चेन रिएक्शन बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन के चलते इतना ज़्यादा करंट फ्लो होता है भाई कि ये I2R लॉस के चलते जल जाता है, नहीं खराब हो जाता है भाई। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है सपोज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर बात हो रही है भाई। इसका मतलब क्या कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मैंने गर्म किया, यानी हीट दिया भाई, थर्मल एनर्जी दिया, उसके चलते क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा, तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन बना होगा उतना ही होल्स बना होगा, सही बात है। तो ये बोल रहा है भाई कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 बिलियन है भाई, 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर 1 बिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई 1 बिलियन आपका होल्स भी तो बना होगा, समझ गए। अब बोलता है कि भाई अब 25 डिग्री से हम लोग टेम्परेचर कर रहे हैं 75 डिग्री, यानी कितना चेंज कर दिया हम लोगों ने, 50 डिग्री बढ़ा दिया भाई। तो सीधी सी बात है 50 डिग्री बढ़ा तो और ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा, और ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटा होगा तो सीधी सी बात है 1 बिलियन से ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे और 1 बिलियन से ज़्यादा होल्स भी बने होंगे भाई, क्योंकि ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मोर देन 1 बिलियन भाई, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया ना। तो पहले अगर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन था और होल्स था तो भाई अब उससे ज़्यादा ही होगा हमेशा, तो मोर देन 1 बिलियन होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो भाई हम लोग सिलिकॉन यूज़ करते हैं। अगला है द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर भाई। तो इंसुलेटर में बहुत लार्ज होता है तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई देना पड़ेगा, तब जाके भाई इसके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। अगला है एनर्जी बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। तो भाई जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं भाई, क्लियर हुआ। अगला है द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर। तो भाई जीरो होता है क्योंकि ओवरलैप होते हैं दोनों। इस तरीके का भाई मान लेते हैं मेरा कंडक्शन बैंड है और ये मान लेते भाई वैलेंस बैंड, ये दोनों ओवरलैप होते हैं। एक मिनट, वैलेंस बैंड नीचे होता है भाई, ठीक है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, तो ओवरलैप होता है ये, यानी पहले से इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द मेजॉरिटी कैरियर इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेजॉरिटी कैरियर की बात हो रही भाई, माइनॉरिटी तो समझा दिया, थर्मल यानी हीट देंगे तब भाई कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, तब जाके माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं। मेजॉरिटी भाई हमेशा डोपिंग के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, माइनॉरिटी कैरियर इन सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस्ड बाय, तो भी जस्ट समझाया भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर जब ब्रेक डाउन होता है उसके कारण बनता है ये। अगला है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग कहते हैं भाई हम लोग। अगला है, एक मिनट भाई कहाँ थे अभी, ये हो गया ना द प्रोसेस, ठीक है। अगला है 68 इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन आर क्रिएटेड थर्मली प्रोड्यूस्ड बाय। तो थर्ड आंसर हो जाएगा कि भाई इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं ना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में बैठे हुए हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में बिजी होते हैं भाई, समझ में आया। उसको बाहर निकालने के, तोड़ने के लिए हम लोग को हीट देना पड़ता है। अगला है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज फॉलोड बाय द करंट इन द एक्सटर्नल वायर। तो भाई एक्सटर्नल वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलते होता है, समझ में आया। अभी जस्ट समझाया था ना इसी वाले सेशन में कि भाई ये आपका पी टाइप है, तो पी टाइप का जो होल से इधर तो पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे वेट करता है भाई, फिर वायर से क्या होता है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, फिर ये रिकम्बाइन होते हैं। तो वायर के अंदर जो है, यानी वायर में भाई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बहेगा, ध्यान देना आपको। तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। आगे बढ़ता है, अगला है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है, द करंट इन द एक्सटर्नल वायर। तो भाई रिवर्स बाइस में करंट आपका जीरो होगा भाई, ठीक है ना, रिवर्स बाइस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, तो एक्सटर्नल वायर में जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे लीकेज मान के चलते भाई कुछ लीकेज बह रहा है, तो लीकेज के चलते सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा इसका आंसर, ठीक है ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसका एक बार आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा नेक्स्ट सेशन बता दूंगा भाई, बुक है नहीं मेरे पास अभी, क्लियर है। क्योंकि भाई रिवर्स बाइस है ना, तो रिवर्स बाइस में अगर आइडियल मान दो भाई कोई करंट बहेगा नहीं, तो कोई करंट बहेगा नहीं तो भाई तो वायर में कोई भी इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं, तो जीरो होगा, ठीक है ना। और वही अगर लीकेज मान के चलते तो लीकेज चलते भाई आपका वायर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो या तो 1 होगा या तो भाई 4th होगा।
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एट रूम टेम्परेचर द चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर। तो भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है यानी प्योर सेमीकंडक्टर है भाई, तो चार्ज कैरियर क्या होगा आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे भाई, जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना होल्स होगा उसमें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज भाई हम लोग का। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होल्स एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमी। तो भाई क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर है तो जितना आपका इसमें होल्स होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी हमेशा जब भाई हमारा 10,000 होल्स है तो भाई 10,000 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, तो कट के क्या आएगा 1:1 ही तो आएगा, समझ गए। तो हमेशा इसका रेशियो क्या होगा 1 के बराबर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि भाई 1/1 को हम लोग 1 ही तो लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बोलता है डोपिंग ऑफ सिलिकॉन विथ आर्सेनिक लीड टू। तो भाई आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 33 होता है भाई। 33 कहने का मतलब क्या, भाई इसके वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये आपका पेंटावेलेंट एटम है भाई। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जब ऐड करते हैं तो भाई कौन सा बनता है, ये एन टाइप बनता है। अगला है पीस ऑफ जर्मेनियम इज कूल्ड। भाई जर्मेनियम को ठंडा किया जा रहा है, तो ठंडा करेंगे तो सीधी सी बात है सर कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा भाई, समझ में आया, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसका बढ़ जाता है ठंडा करने से। आगे बढ़ते हैं, अगला है द टेम्परेचर ऑफ अ पीस ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेस। भाई जर्मेनियम में हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा भाई, क्योंकि रेजिस्टिविटी घटता है गर्म करने से। अगला है विच टाइप ऑफ चार्ज कैरियर हैज़ द ग्रेटेस्ट मोबिलिटी। तो भाई आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है सबसे ज़्यादा। मोबिलिटी का मतलब जो ईजिली चल सके भाई, ट्रैवल कर सके। क्लियर हुआ। आगे बढ़ता है, बोलता है द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। तो रेजिस्टिविटी जो है भाई आपका, क्योंकि रेजिस्टिव मतलब रो, और ये हमेशा मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल मतलब क्या, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा भाई, ध्यान देना है। रेजिस्टिविटी पूछा है, रेजिस्टेंस नहीं। अगला है द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर। तो भाई 0 होता है क्योंकि भाई ओवरलैप होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एट 0 केल्विन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ। तो भाई ये परफेक्ट इंसुलेटर बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते भाई, मतलब कुछ भी कंडक्ट करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। अगला है द करंट इन एक्सटर्नल वायर फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बाय। तो भाई हमेशा याद रखना है एक्सटर्नल वायर में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन बहते हैं भाई, होल सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर रहता है। अगला है ओम्स लॉ इज नॉट ओबे बाय। तो ओम्स लॉ मतलब भाई कौन फॉलो नहीं करता है भाई, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर नहीं फॉलो करता है, ठीक है। अगला है इन अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, कि भाई ये नॉन लीनियर डिवाइस होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, डायोड है भाई, पीएन जंक्शन के डायोड बोलते हैं। तो इसका जब आप डायोड करंट का रिलेशन देखिएगा भाई एक्सपोनेंशियल जाता है ये। क्लियर हुआ, तो नॉन लीनियर डिवाइस है। अगला है इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इफ द करंट फ्लो ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टल बॉन्ड देन सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो भाई इनका जो क्रिस्टल बॉन्ड है मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण भाई इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भाई, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के कारण क्या हुआ, इसमें भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बने, उसके चलते कंडक्शन हो रहा है, तो ये हमेशा इंट्रिंसिक में होता है। अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। तो पी टाइप हमेशा अनचार्ज होगा भाई, पी टाइप है फिर अनचार्ज है, सारे न्यूट्रल होता है। अगला है द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑर्डर ऑफ इतना इज। तो भाई 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो भाई किसके लिए होगा ये आपका सेमीकंडक्टर के लिए होगा भाई। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि भाई इंसुलेटर में तो भाई बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ा था, कंडक्टर में 0 होता है भाई, ठीक है। तो बचा क्या, सेमीकंडक्टर बच गया भाई। आगे बढ़ते हैं, एलॉय भी तो मेटल ही ना, तो मेटल में तो कंडक्टर है भाई। क्लियर है, तो उसमें भाई ओवरलैप होगा। अगला है सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 to T2 इट्स रेजिस्टेंस। भाई ठंडा किया जा रहा है, तो ठंडा कर रहा है भाई, तो रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो भाई रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेमीकंडक्टर डायोड को।